अब खबर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड से जुड़ी, जहां छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने 15 अगस्त को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सभी इबादत गाहों पर ध्वजारोहण अनिवार्य किया गया है। यह आदेश सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों पर लागू होगा। आदेश के अनुसार राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। इस पहल को लेकर राज्य भर में चर्चाएं तेज हैं। वहीं आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है। यह पोर्टल सभी गतिविधियों की मॉनिटरिंग करेगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज से हमारे सहयोगी ने भी खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना, सुनाएंगे आपको। आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी मस्जिद और दरगाह में अब तिरंगा लहराते हुए नजर आएगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी जो मस्जिद है, दरगाह है, वहां पर तिरंगा फहराने के लिए कहा गया। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है सलीम राज जी, उनसे हम बात करेंगे। सलीम राज जी, आपके द्वारा एक आदेश जारी किया गया, क्या कुछ आदेश है और क्या उद्देश्य है आदेश का? आदेश का उद्देश्य ये है कि हर धार्मिक स्थलों में राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा फहरना चाहिए। वो हमारा मान, सम्मान, अभिमान का प्रतीक है। क्योंकि भारत माता की धरती में ये मस्जिदें बनी हैं, तो यहाँ पर भी तिरंगा फहरना चाहिए। इसलिए सब मस्जिदों से गुजारिश की गई है, अपील की गई है कि मस्जिद कमेटी और वहाँ के इमाम के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ध्वजारोहण होना चाहिए। देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़, जहां से इस तरह के आदेश जारी हुए हैं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी इसकी? क्योंकि कुछ मुसलमानों के कारण भारत का मुसलमान कटघरे में खड़ा हो गया। भारत का मुसलमान हमेशा वतन से प्यार करने वाला रहा, वतन परस्त रहा। जैसे पुलवामा की एक घटना हुई है, घटना के बाद ये स्थिति कि धर्म पूछ कर मारा गया, उसके कारण मुसलमानों को संदेह के तहत, तो भारत का मुसलमान तो देश से प्यार करने वाला मुसलमान है। जो पाकिस्तान समर्थक मुसलमान है उनको तकलीफ है। हिंदुस्तान से प्यार करने वाला मुसलमान राष्ट्रीय ध्वज से प्यार करता, तिरंगे से प्यार करता है, इसलिए तिरंगा फहराएगा। अपनी देशभक्ति साबित करने का एक माध्यम बनेगा। नहीं, ये बहुत बड़ा है कि जो मुसलमान कटघरे में खड़े थे, अब उनका समय आ गया है कि भारत का मुसलमान देश से प्यार करने वाला मुसलमान है, राष्ट्रीय ध्वज से प्यार करने वाला मुसलमान है, तिरंगा से प्यार करने वाला मुसलमान है। सलीम जी, क्या आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी किसी मस्जिद, दरगाह या कहीं पर इस तरीके से तिरंगा नहीं फहराया जा रहा था, जिसके कारण ऐसे आदेश देने पड़े? ऐसी जानकारी नहीं है। कुछ मस्जिदों में फहराया जाता था, हो सकता है, ये मेरी जानकारी में नहीं, अभी बता रहा हूँ। मुझे लगा है कि जब वहाँ पर ध्वज फहर सकता है, तो जब हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज जो मान सम्मान का है, वो ध्वज फहराने में क्या तकलीफ है, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए। इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी एक पोर्टल के माध्यम से। समस्त मस्जिद के मुतवल्ली के द्वारा हमें उनका फोटोग्राफ भेजा जाएगा और मस्जिद का नाम भेजा जाएगा और कितने लोग उपस्थित थे उसकी जानकारी दी जाएंगे। तो ये आज़ादी के पर्व में, उत्साह में, जश्न में सभी, अब जो मस्जिद है, जो दरगाह है, उसमें मुतल्ली भी अपने मुख्य द्वार पर तिरंगा फहराकर शामिल होते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन दीपेश सोनकर के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।